दोस्तों, क्या आप जानते हैं रावण भी एक वानर के पैर छूने झुका था। जब विभीषण रावण की सभा से अपमानित होकर श्री राम के पास पहुँचे, तब श्री राम ने उन्हें शरण दी और कहा कि अब युद्ध से पहले एक अंतिम प्रयास किया जाएगा, शांति का संदेश। इस कार्य के लिए श्री राम ने बाली पुत्र अंगद को चुना। तेजस्वी, निर्भीक और नीति से परिपूर्ण अंगद रावण के दरबार में श्री राम का दूत बनकर पहुँचे। जैसे ही अंगद सभा में पहुँचे, रावण ने व्यंग्य से कहा, वाह अंगद, तू उसी राम का दूत बनकर आया है जिसने तेरे पिता बाली को मारा था। यह तो तेरे पिता का अपमान है। मैं और बाली अच्छे मित्र थे। तू मेरे साथ आजा, मैं तुझे किष्किंधा का राजा बना दूं। सुग्रीव को मार डाल और मेरी शरण में आजा। अंगद ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, रावण, मेरे पिता बाली ने जीवन में कई पाप किए थे। उनका अंत श्री राम के हाथों होना ही उनकी मुक्ति का मार्ग था। मुझे उन पर गर्व है कि उन्होंने श्री राम जैसे धर्मावतार से मोक्ष पाया। इसके बाद अंगद ने रावण की सभा में सिंह गर्जना करते हुए कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम में या तुम्हारे किसी योद्धा में बल है, तो मेरा यह एक पैर जमीन से हिलाकर दिखा। यदि कोई इसे हिला दे तो मैं लौटकर श्री राम को कह दूंगा कि हम हार गए और वापस चले जाएंगे। यह कहकर अंगद ने अपना पैर जोर से जमीन पर जमाया और पूरी सभा सन्न रह गई। फिर शुरू हुआ रावण के वीरों की चुनौती। पहले मेघनाद आया, फिर अतिकाय और अन्य बलवान राक्षस। एक एक कर सभी ने अंगद का पैर हिलाने की कोशिश की, पर कोई भी उसे जरा भी डिगा नहीं सका। सभा में खामोशी छा गई। तब स्वयं रावण उठा। वह अंगद के पास आया और जैसे ही उसने झुककर अंगद का पैर पकड़ना चाहा, तभी अंगद ने गरजते हुए कहा, रावण, यदि किसी के चरण पकड़ने की इच्छा है तो श्री राम के चरण पकड़। वो करुणामय हैं, दयालु हैं, तुझे क्षमा कर देंगे। मेरा पैर तो वीरता का प्रतीक है, लेकिन श्री राम के चरण शरण और मुक्ति का मार्ग हैं। रावण क्रोध से तमतमाता रह गया, पर पूरे दरबार में अंगद के साहस और बुद्धिमत्ता की गूंज रह गई। यह कथा हमें सिखाती है कि वीरता केवल शस्त्र में नहीं, नीति और आत्मबल में भी होती है। अंगद जैसे योद्धा ने रावण की पूरी सभा को अकेले झुका दिया। यह ही है श्री राम के दूत की गरिमा।